यह कहानी भागवत महापुराण के नवम स्कंद से लिया गया है। आज मैं आपको महाभारत के कुछ कहानी को संक्षेप में सुनाता हूँ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और बाहरी। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्वजन्म में शंतनु का नाम महाभिष था। इस जन्म में वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेत्ता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। परंतु शंतनु के मंत्री अश्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे। इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। शंतनु के छोटे भाई वाहरीक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरिश्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मजों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दाशराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दाशराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा व्यास जी जन्म लिए थे, जिन्होंने महाभारत जैसे महान महाकाव्य की रचना की। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक हर ले आए थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज्यक्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुरजी हुए। धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन था। पांडु को श्राप मिलने के कारण वह अपनी पत्नी से सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए पांडु की पत्नी कुंती को देवताओं का वरदान मिला था। उसी वरदान से कुंती को 3 पुत्र उत्पन्न हुआ। धर्म से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम, इंद्र के द्वारा क्रमशः अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माधवी। उसे अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इन 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ था। 5 पांडव के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और कालो से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमति से निर्मित्र हुआ।
अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। बभ्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन को सुभद्रा नाम की पत्नी से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु ने एक महान योद्धा था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। परीक्षित ने अहंकार वश एक तपस्वी का अनादर किया, जिस कारण उस तपस्वी के पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दिया। मूर्ख राजन, तुमने जो नीच कार्य किया, इससे जल्द ही तुम्हारा मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगा। इस प्रकार राजा परीक्षित को तक्षक नाग काटने से मृत्यु हो गई। तत्पश्चात धरती पर कलियुग का बुराई चारों तरफ फैलने लगा। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।